हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी इंडिया एंड नेपाल के रिलेशंस। कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। रोटी और बेटी का रिश्ता है। रोटी का मतलब है कि हमारी नेपाल के साथ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में आते हैं, काम करते हैं, देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी के साथ साथ अपने लिए भी रोटी कमा के लेके जाते हैं। इन द सेम वे हमारा उनके साथ बेटी का भी रिश्ता है। ये हमारे सोशल टाइज को दिखाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है बिहार से। वो कहता है कि मेरी मम्मी भी नेपाल की है और मेरे गांव में अराउंड 80 to 90% जो ब्राइड्स आती हैं वो नेपाल से आती हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली वो जो गांव थे वो कनेक्टेड थे। राइट। तो ये बेटी का रिश्ता है कि नेपाल की बहुत सारी बेटियां भारत में आती हैं और भारत के लड़कों के साथ उनकी शादी होती है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल हैव अ यूनिक फ्रेंडशिप कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन बॉर्डर्स एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ऑफ किनशिप एंड कल्चर। कॉन्टैक्ट ऑफ किनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार हैं। किनशिप मतलब आपकी रिश्तेदारी। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंडिया एंड नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अगर आप इंडिया एंड नेपाल के बारे में लिख रहे हो है ना, तो आपको ये ट्रीटी के बारे में लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। जैसे जो नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी होंगे है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, वो इंडिया के भी ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। ठीक है, इतना मतलब डिफेंस में भी इतना कोऑपरेशन है। अगर हम बात करें नेपाल के साथ हमारी टाइज की, तो अगर मैं इकोनॉमिक लेवल पे बोलूँ तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया और नेपाल की जो ट्रेड है वो कितने की है, $10 बिलियन की। कितने की, $10 बिलियन की। इंडिया एंड नेपाल ट्रेड स्टैंड्स एट $10 बिलियन। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा, तुम्हें पता है 63% जो भी नेपाल एक्सपोर्ट करता है उसको इंडिया कंज्यूम करता है। इसका मतलब नेपाल के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। और इंडिया के लिए भी 63% ऑफ 60% ऑफ वॉट एवर नेपाल इम्पोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। है ना, हम भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड से, है ना, जैसे चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे जब नेपाल 60% ऑफ ऑल द इम्पोर्ट्स विच गोज टू नेपाल इट गोज फ्रॉम इंडिया। है ना। तो आप देख रहे हो कि नेपाल इंडिया पर एक्सपोर्ट के लिए भी डिपेंडेंट है, इंपोर्ट के लिए भी डिपेंडेंट है। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए एफडीआई चाहिए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेपाल की 40% ऑफ अप्रूव्ड एफडीआई कहाँ से आती है, भारत से आती है। तो आप देखोगे यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया इज द नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अकाउंटिंग फॉर 64% ऑफ नेपाल्स ट्रेड। 40% ऑफ नेपाल्स टोटल एफडीआई, अप्रूव्ड एफडीआई, इट कम्स फ्रॉम इंडिया। अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं ओकेजनली, बट हम लार्जली एक ही पेज पर होते हैं इन सार्क एंड बिम्स्टेक। अगर हम सोशल एंड कल्चरल लिंकेजेस की बात करें तो हमारे बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। हमने देखा कि यहाँ पे हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट जो हमारी कॉमन हेरिटेज है ना, नेपाल में मेजॉरिटी क्या है, नेपाल में मेजॉरिटी हिंदू है। और बुद्धा जी कहाँ पे पैदा हुए थे, लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी कहाँ है, वो नेपाल में है। लेकिन बुद्धा जी की जन्मभूमि नेपाल है, कर्म भूमि कौन सी है, इट इज़ इंडिया। ऐसे ही हमारा यहाँ पे सिस्टर सिटी का एग्रीमेंट भी है कि जिसके नीचे हम जनकपुर और अयोध्या को साथ में डेवलप करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी एंड ट्रांजिट की, तो नेपाल को सी एक्सेस कौन देता है, इंडिया देता है। नेपाल के लिए हमने क्या बनाया, नेपाल के लिए तो हम बना रहे BBIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, जिससे कि नेपाल के जितने भी ट्रक्स होंगे या फिर जो कार्स होंगी वो सारे के सारे पूरे के पूरे इंडिया के अंदर आराम से घूम पाएंगे, जिससे कि नेपाल इंडिया के अंदर और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा और नेपाल इंडिया के थ्रू वर्ल्ड को और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हमने बनाई हुई है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नेपाल और इंडिया दोनों के दोनों ऑफिसर साथ में काम कर लेंगे और एक ही साथ में चेक हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि डबल चेकिंग नहीं होती, तो सामान जल्दी मूव करता है। अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रो पावर की, तो नेपाल रिवर्स आर क्रूशियल टू गंगा बेसिन। इन 2008 बायलैटरल मैकेनिज्म मैनेजेस वाटर कोऑपरेशन एंड हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो नेपाल के अंदर रन कर रहा है। क्यों, क्योंकि नेपाल के पास अनलिमिटेड हाइड्रो पावर है। हिमालय से पानी आता है ना, तो कहते हैं कि नेपाल हैज़ अनलिमिटेड हाइड्रो पावर बट इट डज नॉट हैव अ बट इट्स टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड। तो ऐसे करके आप एग्जाम में लिख सकते हो कि इंडिया नेपाल को उसकी नियर अनलिमिटेड जो हाइड्रो पावर है उसको टैप करने में हेल्प कर सकता है।
अगर हम बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कि यूपीएससी ने सीडीएस में भी पूछा था, वो हम नेपाल के साथ करते हैं। गोरखा रेजिमेंट है भारत के अंदर भी, तो बहुत सारे नेपाली गोरखा जो हैं वो भारत की आर्मी में आते हैं। इसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो जब 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो हमने नेपाल को रीबिल्ड करने के लिए हमने भी कोऑपरेट किया था, हमने भी रिलीफ भेजे थे और हमने नेपाल को सॉफ्ट लोन्स दिए थे ताकि नेपाल फिर से खड़ा हो सके आफ्टर द 2015 अर्थक्वेक। अगर बात करें कि नेपाल और इंडिया की रिलेशनशिप में दिक्कतें कहाँ हैं, तो पहला है बॉर्डर का। बॉर्डर देखो, मैं तो आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ पे उत्तराखंड है। नेपाल, हमने कहा है कि ये काली नदी का ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, काली नदी का ओरिजिन यहाँ पे है, काला पानी के पास में। तो यहाँ पे हो गया, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड हो गया। नेपाल कहता है नहीं, काला पानी की जो है वो लिम्पू दर्रा से निकलती है, लिम्पू दरिया से, और वो ऐसे करके निकलती है। तो नेपाल कहता है ये पूरा एरिया हमारा है, दिस इंटायर एरिया इज आर्स। इंडिया कहता है नहीं, ये वाला है, ठीक है। और इसी के लिए क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे लिखा होगा ट्रीटी ऑफ सगौली साइंड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द किंगडम ऑफ नेपाल। इट डिमार्केटेड काली रिवर एज द वेस्टर्न बाउंड्री एंड नेपाल सीडेड द टेरिटरी टू द वेस्ट ऑफ द रिवर सच एज गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो गढ़वाल एंड कुमाऊं का रीजन पहले नेपाल के पास में था, लेकिन अब जब ट्रीटी ऑफ सगौली होती है 1816 में, तो फिर ये साइन हो जाता है कि काली रिवर का, जैसे काली रिवर है, इसके ईस्ट की तरफ कौन होगा, नेपाल, इसके वेस्ट की तरफ क्या होगा, इंडिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, इंडिया असर्ट्स काली रिवर ओरिजिनेट्स नियर काला पानी, प्लेसिंग काला पानी, लीपू लेक एंड लिम्पू दरिया विद इन द इंडियन टेरिटरी। नेपाल क्लेम्स दैट द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लिम्पू दरिया एंड देयर बाय इंक्लूडिंग दीज रीजन्स इन इट्स टेरिटरीज। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार मैप दिखा देता हूँ, आई थिंक ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जो काली रिवर है, हम कहते हैं कि भाई यहाँ से निकलती है, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, और ऐसे करके ये निकल जाती है और ये इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। नेपाल कहता है नहीं, काली रिवर का रियल ओरिजिन यहाँ से है, ये है काली रिवर का ओरिजिन। तो इसीलिए काली रिवर का जो भी ईस्ट वाला साइड होगा, ये वाला पूरा साइड, ये कहते हैं कि ये हमारा होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि दे देते हैं ना भाई, नेपाल के साथ हमारी रिलेशन अच्छी है। अरे यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा है, लीपू लेक पास। लीपू लेक पास के थ्रू इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होती है, और इंडिया से जब कैलाश मानसरोवर यात्रा निकलती है तो वो ऐसे ही जाती है यहाँ से, लीपू लेक से होते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक ट्रेडिंग हॉटस्पॉट है। अगर ये हमने दे दिया नेपाल को तो क्या होगा भाई, यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ेगा नेपाल को। तो नेपाल को पता है कि फ्यूचर में यहाँ से बहुत ट्रेड होने वाली है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसलिए नेपाल ये मस्ती कर रहा है, और कोई बात नहीं है। क्या करेगा नेपाल इतने एरिया का, यहाँ पे कौन सा घर बना लेगा, पूरा हिमालय ही तो है। नेपाल को कंट्रोल चाहिए इस पास का, लीपू लेक पास का, ठीक है। आपको बस ट्रीटी ऑफ सगौली को याद रखना है ना। और आपको ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है दैट देर इज लीपू लेक पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जॉइंट मैकेनिज्म्स हमने बनाए, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इंडिया नेपाल बॉर्डर जॉइंट टेक्निकल कमेटी 1981, जॉइंट बॉर्डर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म 1981, जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट कम्युनिटी जो कि 1997 की थी। हाउएवर काला पानी रिमेन्स अनडिमार्केटेड, स्पेशली द नो मैंस लैंड, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है, नेपाल का क्लेम था cites early 1950 census activity and historical references predating Treaty of Sagouli, argues that the area was handed to India temporarily by King Mahindra post 1962 war, ठीक है। इंडियाज पोजीशन क्या है, सगौली ट्रीटी लैक्स क्लैरिटी ऑन स्पेसिफिक ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ द रिवर। फिर उसके बाद जियो पॉलिटिकल लेंस की अगर आप देखोगे तो एज पर सी राजा मोहन द डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट्स डीपर स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स इन द बायलैटरल डायनेमिक्स एमिड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एग्जाम्पल चाइना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये है। तो सी राजा मोहन जी कहते हैं कि भाई ये सडनली नेपाल को याद कैसे आ गया कि उसकी टेरिटरी इंडिया के पास है, क्योंकि अब जो बायलैटरल डायनेमिक्स थे उनके अंदर शिफ्ट आ रहा है। एंड स्पेशली जो मेन फैक्टर क्या है, वो चाइना का फैक्टर है, कि अब नेपाल को लगता है कि इंडिया ही उसका डेवलपमेंटल पार्टनर नहीं है, चाइना भी उसको इतनी ही हेल्प कर सकता है, पहली चीज़। अब आपको क्या लिखना है, आपको यही लिखना है कि मतलब डायलॉग के साथ उसको ठीक करो, और लीपू लेक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पास है, तो इसलिए इंडिया की टेरिटरी देना तो समझदारी वाली बात नहीं होगी, डायलॉग से कर सकते हैं, और उसको एक कॉमन एरिया की तरह हम डेवलप कर सकते हैं कि फ्री एक्सेस हो नेपाल के लिए भी और इंडिया के लिए भी, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, ऐसे करके कुछ आप बात लिख सकते हो। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में यही है कि जो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है नेपाल के साथ, उसको रिवाइज किया जाए।
Kathmandu seeks to regulate the traffic along the border as a part of an overall revision of 1950 इंडिया-नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी। बात तो सही है, ये काठमांडू या नेपाल कहता है कि हम जो बॉर्डर के ऊपर ट्रैफिक होता है उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। भाई इंडिया से ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा ना नेपाल की तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, तो काठमांडू कहता है कि हम इसे रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में क्या कहा है कि बॉर्डर फ्री रहेगा। भाई देखा जाए तो हमको भी वो जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि सिंस अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स इज परमिटेड अक्रॉस द बॉर्डर, नेपाल हैज़ इनॉर्मस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एज टेररिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नेपाल टू इन्फिल्ट्रेट इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा कि बहुत सारे जो टेररिस्ट थे वो नेपाल के रास्ते भाग जाते थे। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे करप्ट लोग हैं, जब उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है तो वो किस तरफ को भागते हैं? वो भागते हैं नेपाल की तरफ, और फिर नेपाल से नकली वीज़ा लेके दे विल गो टू चाइना, रशिया, और दे विल गो टू यूएसए, या फिर मिडल ईस्ट में चले जाएंगे, जो भी कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा दिक्कत है। आपको याद होगा सीमा हैदर का नाम याद है? सीमा हैदर, वो जो पाकिस्तान से आई थी, है ना, वो भी कैसे आई थी? वो भी नेपाल से आई थी। इंडिया के अंदर हिस्टोरिकली भी ऐसा हुआ है कि जब टेररिस्ट ने एंटर किया तो वो नेपाल बॉर्डर से उन्होंने एंटर करा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि दूसरा प्रॉब्लम है बिग ब्रदर का इमेज। इंडिया हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ इट्स बिग ब्रदर इमेज इन अ कंट्री वेयर डोमेस्टिक पॉलिटिकल अच्छा ऐसा लिखा है, वेयर डोमेस्टिक पावर प्ले प्रोड्यूसेस अ न्यू सरप्राइज एवरी फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको नेपाल को एक बिग ब्रदर की इमेज से नहीं देखना है। बड़े भैया के साथ आपको इज्जत से रहना पड़ता है, उनकी बात सुननी होती है, हमको वो वाली इमेज यहाँ पे नहीं प्रोजेक्ट करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। इंडिया बहुत सारे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स जो है वो बना रहा है नेपाल में, लेकिन उसमें डिलेज आते हैं, फंड्स की दिक्कत हो जाती है, कभी कभी वहाँ पे लोकल्स होते हैं तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, वो तो नेपाल की पुलिस करेगी, वो नहीं करते है ना। तो प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम करना है। अ ट्रांजिट अग्रीमेंट टू हेल्प नेपाल ट्रेड वाया इंडियाज इनलैंड वाटरवेज एंड अदर कनेक्टिविटी अग्रीमेंट्स वर ऑल्सो साइन ड्यूरिंग द विजिट। ठीक है, तो हमने मतलब ट्रांजिट अग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए। अवॉइडिंग माइक्रो मैनेजमेंट, जैसे प्रचंडा उन्होंने कहा था कि वो इंडिया जो है नेपाल को माइक्रो मैनेज करता है। माइक्रो मैनेज का मतलब क्या होता है? नेपाल के हर एक एस्पेक्ट में इंडिया बोलेगा, बट ऑफकोर्स वी विल नॉट राइट दिस, है ना। मैं तो बस आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइज विद नेपाल विच आर ऑफन रोमांटिसाइज्ड एज रोटी एंड बेटी विच इज फूड एंड मैरिज, इंडिया मस्ट नॉट पुट ऑफ डीलिंग विद द इशू, स्पेशली एट द टाइम व्हेन इट्स ऑलरेडी एट ऑड्स विद चाइना इन लद्दाख एंड सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में हमने देखा था कि सिक्किम में डोकालाम वाला इशू हुआ था और लद्दाख में गलवान हुआ था, राइट। हमने यहाँ पे गलवान देखा था और यहाँ पे डोकालाम, है ना। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू राइट कि ऑलरेडी हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है चाइना, जो कि क्लेम करता है भारत की टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश पे, इसलिए हमको नेपाल को एक फेवरेबल नेबर की तरह रखना पड़ेगा। और हमने ये देखा कि यही पॉलिसी ब्रिटिश ने भी यूज़ करी थी, जिसने कि नेपाल के साथ क्या किया था, ट्रीटी ऑफ नेपाल एज फार एज आई रिमेंबर 1923, जिसके नीचे क्या हुआ था, जो बॉर्डर्स थे वो क्लियरली डिमार्केट हो गए थे और फ्रेंडली रिलेशंस रखी गई थी। तो इसलिए फ्रेंडली नेबरहुड, हमारा एक फ्रेंडली नेपाल एंड न्यूट्रल नेपाल जो है वो इंडिया के फेवर में होगा, ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ है, ये वाला एक बार देख लेते हैं। ये मतलब आपको कह लो कि ये आपकी फाइनल रिवीजन हो जाएगी, जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब यहाँ पे लिखा है। अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल की, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? शेयर्ड कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक टाइज है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छा है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी अच्छी है। डिफेंस कोऑपरेशन है। गोरखा रिक्रूटमेंट भारत में होती है। नेपाली जो होते हैं भारत की इंडियन आर्मी में रिक्रूट होते हैं। इंडिया जो है वो नेपाल को डेवलपमेंट एड भी देती है, सॉफ्ट लोन भी देती है। वीकनेसेस क्या है? दिक्कतें कहाँ पे आती है? बॉर्डर डिस्प्यूट आता है, सुस्ता रिवर का डिस्प्यूट है और काला पानी का डिस्प्यूट है। एसिमेट्रिकल डिपेंडेंस ऑन इंडिया, कि ये नेपाली कहते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, एक ही कंट्री से 60% से ज़्यादा इंपोर्ट्स लेना, क्या ये अच्छी बात है? नेपाली कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन तो रहती ही है। जैसे 2015 में हमने नेपाल को ब्लॉकेड कर दिया था, ज़्यादा बोल रहा था तो फिर हमने ब्लॉक कर दिया था। मतलब नेपाल के कोई भी गुड्स को की एक्सेस जो थी, हमने बहुत कम समय के लिए पोर्ट एक्सेस नेपाल को बंद कर दी थी। अब वो एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा? उसके पास जहाज़ तो है नहीं इतने एडवांस की वो भेज सके, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना उसके पास। चाइना से सोचो, चाइना से अगर सामान जाएगा नेपाल का तो कितना महंगा पड़ेगा। चाइना से अगर जाएगा तो नेचुरली जहाज से जाएगा तो महंगा हो जाएगा, है ना।
तो इसलिए हमने 2015 में ब्लॉकेड कर दिया था। उसके बाद नेपाल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, फिर हमने हटा दी थी जल्दी से। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे, इंडिया और नेपाल कहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं? हाइड्रो पावर में। बूस्ट इन रोड रेल एंड पाइपलाइन कनेक्टिविटी, जैसे बरौनी से जाती है नेपाल को पेट्रोलियम। फिर इसके बाद रीजनल प्लेटफॉर्म्स है, BBIN और बिम्स्टेक और सार्क भी लिख देना। कल्चरल, एजुकेशनल एंड हेल्थ एंड ई लर्निंग इनिशिएटिव्स हैं ही। आप अगर आप देखोगे तो नेपाल से बहुत सारे बच्चे जो हैं, है ना, नेपाल से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंडिया में आके पढ़ते हैं। हाईएस्ट है कि नेपाल से हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंडिया में आके एजुकेशन लेते हैं। चलिए थ्रेट्स की देखें तो भाई यहाँ पे लिखा है चाइनाज ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, राइज इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन नेपाल। उसके बाद जियो पॉलिटिकल राइवलरी है, इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देख रहे हो, वही किया है देखो, पहले तो पॉलिटिकल बता दिया, इन्वायरमेंटल, जियो पॉलिटिकल, फिर उसके बाद चाइना और फिर उसके बाद नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। आप कोई भी लिख रहे हो ना, आप चाइना ज़रूर लिखना, चाइना का एंगल हर जगह आ जाएगा, हर रिलेशन के अंदर चाइना का एंगल आ जाएगा। ठीक है। when we will meet in the next video, we are going to see India and Afghanistan के relations।